गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो क्लास शुरू करेंगे बेटा, अभी पिछली क्लास में हमने आपको बीपीएससी जूनियर टीचर टीआरई 3.0 के अंदर जो मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन है जूनियर टीचर के लिए, उसमें हमने आपको जनरल साइंस जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन 6 से 7 पूछे जाते हैं, मैथ के भी 6 से 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन हमने आपसे किया है। आज जो हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, जो आज हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, वो प्योर 40 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के प्योर पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे आपसे। और इधर साइड में इस जगह पर आपको पूरा जो पेपर होगा, जो पेपर एक बच्चे से मिला है मुझे, या आप डाउनलोड कर लीजिएगा आप गूगल से, उसका मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पर क्वेश्चन का, आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी। करने का प्रयास जरूर करना बेटा, सॉरी। चलिए देखते हैं, ये जो 40 क्वेश्चन है उसमें से जितने क्वेश्चन मैं आज करा पाऊंगा उतने करा दूंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, क्वेश्चन क्या बोला गया, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है, फिर वहां से आप लिख लीजिएगा। n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 टू पावर n माइनस 5n बोला है उसने, 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n हमेशा बेटा खत्म होता है, हमेशा समाप्त होता है। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन फाइंड 6 टू पावर n माइनस 5 टू पावर n ऑलवेज एंड्स विद, किस नंबर पे खत्म होता है बोलो तो इकाई अंक बेटा क्या होगा। आप हमेशा ध्यान रखो, n अगर नेचुरल नंबर है मींस दैट n क्या होने वाला है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या बोला उसने, इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा, n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनफाइनाइट तक जाएगा। आप यहाँ 6 टू पावर 1 रखो, 5 टू पावर 1 रखो, आंसर चेक करो। 6 टू पावर 2 रखो, 5 टू पावर 2 रखो, आंसर चेक करो। 6 टू पावर 3 रखो, 5 टू पावर 3 रखो, आंसर चेक करो। हर बार आपको जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा लास्ट में एक आएगा, हर बार एक आएगा। कितना आएगा बेटा, एक। ऐसा मैंने क्यों बोला, 6 का वर्ग करो, घन करो, 6 का जितनी बार गुणा करोगे 6 का इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा। अगर 6 है तो 6 ही है, 6 दूनी 36 होता है, फिर 216 होता है। यहां करोगे तो 5 का आएगा बेटा कितना, 25, और ये आएगा 125। अब ध्यान से देखो लास्ट में नंबर कितना मिल रहा है, इसके लास्ट में 6 मिल रहा है, इसके लास्ट में 6 मिल रहा है, यहाँ 5 और 5 मिल रहा है। क्लियर हो, तो जो 5 और 6 मिल रहा है आपको, तो हर बार जब 6 ही और 5 मिलेगा तो बच्चा घटने पर भी तो हर बार 6 से 5 एक आएगा, 6 से 5 एक आएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ओके। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। विजिबिलिटी ठीक है बेटा, ओके। देखिए आप अपने अगले क्वेश्चन को देखिए जाके, मैं इसे साफ कर दे रहा हूं। ये आपका जो सेट है मेरे पास बेटा वो के सेट है, मैंने इसके क्वेश्चन को गूगल से डाउनलोड करके फिर लिख दिया है पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये के सेट का क्वेश्चन है और के सेट में मैंने तो 1 2 3 4 करके बच्चा लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर आपका 71 72 73 ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे, और टोटल 40 क्वेश्चन में से जितने हो जाएंगे मैं उतने आज करा दूंगा आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। अगर 40 क्वेश्चन है बेटा तो 40 क्वेश्चन प्योर मैथ्स के हैं, तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि बाकी चीजों में आपको समय बचाना है। मैथ्स के लिए समय वहां पर आप जल्दी जल्दी कर लेना, लेकिन गणित के लिए समय बचा लेना। 40 क्वेश्चन में आपकी इतनी एक्यूरेसी, इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट में तो नहीं आप करेंगे, क्योंकि इतना कोई क्वेश्चन 1 मिनट का होता है, कोई 2 मिनट लगते हैं, किसी में तो मिनट भी नहीं लगता है। तो बेटा 40 क्वेश्चन को करने के लिए आप कम से कम मेरी तरफ से 60 मिनट लेके चलिएगा। 60 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा तो मैथ आपकी ठीक होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है बच्चा, एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं, बेलन को R1 मान लो और शंकु को बेटा
R2 त्रिज्या मान लो, कितना दिया हुआ 3:4। बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाइयां बच्चा हाइट में जो उनका रेशियो है वो है 2:3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और उस क्वेश्चन को आप देखते हुए करिएगा। जो आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। 3/4 और 2/3 इस रेशियो में बोला है उनके आयतन में बेटा अनुपात V1/V2। सपोज दैट मैंने क्या मान लिया, अब यहाँ कोई क्लास का तो लेक्चर चल नहीं रहा है, जो आपको एक एक बात बताई जाए। R रेडियस है, H हाइट है, V उसका वॉल्यूम है, V आयतन है, V बेलन है और ये वाला V2 बेटा शंकु है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है बेटा πr²h और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। क्योंकि R1 और R2 मान के चलो तो यहाँ 1 लगाना, यहाँ 1 लगाना, यहाँ 2 लगाना, यहाँ 2 लगाना, सॉरी यहाँ 2 लगाना और यहाँ 1 लगाना। क्लियर है? चलिए आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बटे का बटा है तो 3 हम ऊपर लिख सकते हैं, मतलब 3/, लिखा जा सकता है। अच्छा R1 का मान बच्चा यहाँ तो कितना दिया 3 और 3 का स्क्वायर है। R2 का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। H1 का मान बेटा 2 है, यहाँ पे 3 है। क्लियर हो? सबसे पहला काम इसका 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, यहाँ 4 चक्को बेटा 16 हो जाएगा। 16 काटोगे तो 8 बार ही जाएगा, तो 9:8 आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा विकल्प बेटा इसका आंसर होगा। आप अगर विकल्पों को ध्यान से देखिएगा, विकल्पों को, तो विकल्प जो सामने आपको दिख रहे हैं बेटा वो हमारे पास है 7:5, 7:8, 8:9 और 5:7 और none of the above, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा 8:9 तो दिख रहा है, लेकिन ये 9:8 आ रहा है आपका आंसर, क्योंकि उसने पहले बोला है सवाल में बेलन, फिर बोला है शंकु, तो पहले बेलन फिर शंकु रखना, जबकि ये ऑप्शन है लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 5th ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए अपना 3rd नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है। 3rd नंबर क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे, मैं इसे साफ कर रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा, यदि त्रिभुज ABC C पर समकोण है, यदि त्रिभुज ABC C पर समकोण है, ध्यान से पहले फिगर बनाना 3 नंबर के लिए। उसने बोला एक त्रिभुज है बेटा, नाम है उसका ABC। अच्छा ABC मैंने लिख दिया, उनका कहना है जो C है वो कैसा है? समकोण। समकोण के लिए क्या लिखते हो? 90 डिग्री। C पर समकोण है तो cos A प्लस B का मान पूछा है। क्या पूछा है आपसे? cos A प्लस B का मान। ऑप्शन भी इन्होंने दिए हैं बेटा, √3/2। एक ऑप्शन 1 है, एक 0 है और एक है 1/2, फिर बाकी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो 5वां ऑप्शन बीपीएससी रखती है वो क्या रखती है? इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, फिर करिए सॉल्व। आप वीडियो रोक के करने का प्रयास जरूर करना बेटा। चलिए देखते हैं। cos A प्लस B पूछा। अच्छा आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? आप अपनी अप्रोच जरूर लगाइएगा, और मेरी क्या अप्रोच है आप ध्यान से देखिए। सॉरी, देखो बेटा, सवाल में A पूछा B पूछा, आपसे दोनों के अलग अलग मान तो पूछे नहीं है ना भाई। A और B दोनों के अलग अलग मान तो बेटा पूछे नहीं है, तो जो नहीं पूछे तो फिर आप अलग अलग निकालोगे ही क्यों? मुझे बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 180। बच्चा जब C90 हो चुका है, C90 हो चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट A प्लस B भी कितना होना चाहिए? 90। त्रिभुज के तीनों कोण 180 तभी होंगे जब इन दोनों का योग 90 हो। और बताओ मुझे cos में 90 का वैल्यू कितना होता है? उत्तर है 0। तो इस सवाल को आप देखते ही कर सकते थे। मैंने अभी आपसे कहा था ना
कि 40 जो क्वेश्चन मैथ के आएंगे जरूरी नहीं सब में बेटा 1 मिनट ही लगे या 1.5 मिनट ही लगे, देखते ही चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल ऐसा ही था, तो कहीं पर समय बच जाएगा, कहीं पर समय ज्यादा लग जाएगा। तो कोशिश बस यही करना कि आप 40 क्वेश्चन लगभग 60 मिनट में ही खत्म कर देना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म होगा। 4 नंबर आप क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर करिए। मैं हट रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। आपको सही से विजिबल है बेटा? ओके, छोटा तो नहीं दिख रहा? नहीं, विजिबिलिटी तो ठीक है। थोड़ा सा आप हायर वर्जन में चला लीजिएगा बेटा, 360 या जो भी आपका हो तो उससे चला के देखना, आपको अच्छा दिखेगा। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा अगली बार। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन बेटा मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। आप अपने क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे करने का प्रयास करिए। एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। कोई कंपनी है जो प्रॉफिट कितना दे रही है, प्रॉफिट परसेंटेज बेटा 8%, इतना प्रॉफिट देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपए, कितना उसने बोला बेटा, 2840 रुपए लाभांश मिला आदमी को, तो पूछा गया है शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि लाभांश बेटा 2840 है तो शेयरों का अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य मतलब उस बंदे को कितने शेयर मिले। हर व्यक्ति को अपने शेयर होते हैं, तो हमेशा हम लोग सपोज करते हैं उसको 100% शेयर मिले। भैया लाभांश तुम्हारा 8% या लाभांश की वैल्यू 2840, मीन्स दैट 8% का मान ही तो है 2840। 8% का मान ही तो बेटा 2840। अगर 8% का मान 2840 है तो इस सवाल में तुमसे 100% पूछ रहा है, मतलब उस व्यक्ति जिसका लाभांश 8% है उसको कितने शेयर मिले थे। तो 2840 बटे 8 इंटू 100 का मान चाहिए आपको। 8 से इसे काटो, कितनी बार जाएगा बेटा? 8 से जब इसे आप पहले 4 से काट लो, 4 दूनी 8, कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 0 बच जाएगा। फिर 2 से काट दो, 50 बार चला जाएगा। अब 50 और 71 की गुणा करनी है तो 2 जीरो यहाँ लगा लो, ये जीरो ये जीरो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो 35,000 सॉरी 35,500 रुपए बेटा लाभांश के रूप में उसे प्राप्त होंगे। तो इस सवाल में जो ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन है नहीं बेटा, कोई 38,500, कोई 33,500, कोई 36,500, कोई 37,500, तो 35,500 तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा। आप अपने ऑप्शन में देखिए आपको क्या दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 के बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं। 4 के बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर करने का प्रयास करिए बेटा। सामने दिख रहा है क्वेश्चन, उसे करिए आप। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:5 है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज, सपोज दैट इस तरीके से दो समरूप त्रिभुज बने हुए हैं, उनमें एक और एक की भुजा है ए और बी। इन दोनों में रेशियो है बेटा 4:9 का। कितना है? 4:9। तो उसने पूछा डेल्टा 1 अपान डेल्टा 2, मतलब दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात। याद कर लो, चाहे उनकी परिमाप दी हो, चाहे उनका ये माध्यिका दी हो, चाहे कोई एक भुजा दी हो, क्लास 10th से लिया गया। देखो 6 to 8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है पेपर में, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन समरूप त्रिभुज क्लास 10th एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है, हमने पढ़ा है कि दोनों त्रिभुजों में जो अनुपात होगा क्षेत्रफलों में, जब माध्यिका या कुछ दिया होगा, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर, भुजाओं के वर्गों के। तो 4 चक्कू 16 अपान 9 ने 81, तो 16:81 जो ऑप्शन होगा तो वो राइट हो जाएगा। तो पेपर में आपको 16:81 ए ऑप्शन दिया है, तो बेटा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? मैं विकल्प लिख नहीं सकता, टाइम लग रहा है। आपको जो बोर्ड पर दिख रहा है उनसे आप सवाल कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, यदि पीए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं, क्या बोला उन्होंने, पीए और पीबी केंद्र ओ वाले वृत्त, सपोज दैट ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, पी ए यहां से बना लीजिए, ये पी है, ये ए है, ये बी है, ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया इस टाइप से, ये ओ हो गया आपके पास, थोड़ा सा इसे पीछे करके बनाना चाहिए था, चलो देखो, सपोज दैट यहां से बना लो, ये ओ हो गया, ये क्वेश्चन। सवाल कहता है बेटा पीए और पीबी स्पर्श रेखा है कि कोण एपीबी इसका मान है बच्चा 50 डिग्री, पढ़ते ही क्वेश्चन हमें लायक है 50 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान पूछा गया, किसका मान पूछा है, ओ ए बी, देखो ध्यान से, ओ ए बी मतलब यहां एक रेखा खींचो, पहले आपसे ये पूछा है, आपसे क्या पूछा, ओ ए बी, ये कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए, ये जो बेटा त्रिभुज बना हुआ है आपको, त्रिभुज, इसके सम्मुख दो तरीके हैं इसके, लेकिन मैं शॉर्टकट से बता रहा हूं आपको, इसका कोण और इसका कोण, मतलब O और P की वैल्यू होनी चाहिए 180, इस हिसाब से कोण A हो जाएगा 50, तो ये दिया ही हुआ है, तो 50 उधर घटा दो, कितना आएगा बच्चा 130, कितना आएगा 130, मतलब कोण A हो जाएगा 130 डिग्री। जब कोण A 130 हो जाएगा आपका, तो फिर बचा आपका ये वाला वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ ये त्रिज्या है या नहीं, और आपने पढ़ा है बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, तो ये भी अगर हम x मान के चल रहे हैं और ये भी x मान के चल रहे हैं, तो ये एक त्रिभुज बना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, इस हिसाब से कोण O और दोनों x जोड़ के होने चाहिए 180 के बराबर, तो बच्चा कोण O तो आपका 130 है, तो 2x बराबर 180, यहां से 130 उधर जाके घटा दो तो बचेगा 50, 2x 50 है तो 1x कितना होना चाहिए बच्चा 25 डिग्री, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 25 डिग्री, काट दीजिए 50 को, आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए आप, बहुत आसान अप्रोच से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप साथ बस बने रहिए, अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को बेटा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, मैंने सोचा था थोड़ा जल्दी हो जाएगा लेकिन तो समय लग रहा है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, दो पासों और जल्दी करा देंगे फिर आपको दिक्कत होगी समझने में, बच्चा सवाल है दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता, क्लास 10, दो पासों को फेंकने पर, सपोज दैट बेटा दो पासे हैं, तुम तो जानते ही होगे पासे के ऊपर कितने अंक होते हैं 6, पासे पर 6 अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, अच्छा दोनों को जब फेंकोगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36, ये जो सैंपल स्पेस होगा वो 36 होगा। पूछिए प्रायिकता, तो आप समझते हो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, हमारे फेवर में फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, अच्छा फेवर में बचा आउटकम टोटल तो हमने 36 लिख लिए, क्योंकि पासे दो हैं दोनों को फेंकोगे तो 36 घटनाएं बनेंगी, कैसे बनेंगी, हो सकता है पहले पासे पर एक आए, पहले पासे पर एक आए, दूसरे पर भी एक आए, पहले पर एक आए दूसरे पर 2 आए, पहले पर एक आए 6 आए, फिर ऐसे करके हर एक संख्या का 6 बार मल्टीप्लाई होगा, क्लियर हुआ बेटा। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं तो मैं पूरे क्वेश्चन को डिस्क्राइब तो कर नहीं सकता, मैं सीधे बता रहा हूं आपको, 6 बार आउटकम्स आएंगे, कितनी बार आएंगे बेटा 6 बार। अच्छा यहाँ 36 है, प्रश्न की शर्त थी दोनों पासों को जोड़ने पर टोटल नंबर 10 आना चाहिए, कितना आना चाहिए बेटा 10 आना चाहिए, तो ऐसा कब हो सकता है 10 जब आए, तो या तो पहले पासे पर 4 आए और दूसरे पर 6 आए, या तो पहले पर 6 आए दूसरे पर 4 आए, या पहले पर 5 आए और दूसरे पर 5, अच्छा 5 चाहे पहले आए चाहे बाद में, उसे तो 5 का 5 एक बार ही कंसीडर करोगे ना,
तो टोटल घटनाएं कितनी हुई? 3। ये 3 घटनाएं ऐसी जो 10 बनाएंगी, तो तुम्हारे पक्ष में 3 हो गई, टोटल 36 काट दीजिए, आंसर आएगा 1/12। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा। कितना होगा बेटा? 1/12। और आपके ऑप्शन में था 1/4, 1/36, 1/12, 1/6। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1/12 इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सामने जो क्वेश्चन दिए उन्हें करिए जरूर आप बेटा एक बार। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अगला सवाल करते हैं। हम लोग 7 सवाल अब तक खत्म कर चुके हैं बेटा, ठीक है। अब आप 8 नंबर सवाल को देखिए हमारे साथ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। बेटा इस टाइप के सवालों में चित्र बहुत जरूरी है बनना। आप चित्र अगर बना पा रहे हो तो सवाल आप जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे। कितनी मीटर ऊंची मीनार है? 25 मीटर। मैंने बनाई 25 मीटर ऊंची मीनार। अच्छा टावर इससे बड़ा है ये मैंने कैसे जाना? उसने कहा चोटी के चट्टान जो है शीर्ष से टावर, जब इसके शीर्ष से टावर देखोगे तो टावर तो जाहिर सी बात है बच्चा बड़ा होगा। ये इसका शीर्ष है, टावर को देखा तुमने। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सपोज दैट उन्होंने आपसे थीटा पूछा, क्लियर। और यह जो उन्नयन कोण है बेटा 25 मीटर, क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से क्या बोल रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूं। 25 मीटर ऊंची मीनार के, जो मीनार है हमारी, का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण। अवनमन बेटा नीचे की तरफ बनता है और टावर के आधार का मतलब ये वाला जितना कोण होगा उतना ही कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर। उन्होंने ये आपको हिंट दे दी। क्या दे दिया हिंट? कि ये थीटा दोनों में बराबर है, क्लियर है। अवनमन कोण बराबर है। टावर की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा, टावर की ऊंचाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 25 है तो ये एक वर्ग बनेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25, बिकॉज ऑफ दिस। और इसे आप क्या मान लेना? एच मीटर। क्या मान लेना? एच मीटर। नाम लिख लो, ए बी सी डी और ई। बस ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई। बच्चा टावर की ऊंचाई तो हम बता देंगे, टावर पूरा होगा 25 प्लस एच मीटर का। आपको बस एच पता करना है। कैसे पता करोगे? आपने पढ़ा होगा कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर हम ये निकाले, क्योंकि ये दोनों माप बराबर होंगी, वर्ग है तो सामने की भुजाएं जो भी है बराबर होना हमारे पास, ये भी एक्स ये भी एक्स होगा। यक्स निकालना है, ऐसा कौन सा रेशियो है त्रिकोणमिति का जो लंब और आधार देता है? तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 25 बटे नीचे x, क्लियर। चूंकि ये भी थीटा ये भी थीटा, तो अब इस स्थिति में अगर जाओगे आप दूसरे वाले त्रिभुज में, ये तो मैंने इस त्रिभुज की बात की, अब आप ऊपर वाले त्रिभुज में जब जाओगे तो यहाँ tan थीटा बेटा होगा h बटे x। दोनों स्थितियों में थीटा तो बराबर है, दोनों स्थितियों में थीटा बराबर है। इसका मतलब यक्स और यक्स भी आपस में कट जाएंगे, तो सीधे इस सवाल का जवाब h बराबर कितना आएगा? 25। और यहाँ h जब हम 25 ऐड कर रहे होंगे तो 25 और 25 जोड़ने पर मीनार कितनी ऊंची मिलने वाली है? 50 मीटर। कितना आसान सवाल था बताओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना तो ये आसान क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नोट डाउन आप कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन की बेटा आप अपनी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्वेश्चन लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, मैंने सोचा था बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन बोलते वक्त इसमें समय लग रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। 9 नंबर आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं बच्चा, उन्हें करिए जरूर आप अपने आप से, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिस पे हैं, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है वो तो बीबीएससी वालों का सिस्टम ये है कि पता नहीं नोटिस कब निकालते हैं, पेपर उसके अगले महीने ले लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, दो एक समीकरण दिए बेटा, 2x² - 5x + 4 = 0,
के मूलों का योग और गुणनफल में अनुपात। इस समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल में अनुपात पूछा है। आपको याद होना चाहिए मूलों का योग मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी बटे ए और ये होता है सी बटे। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? अच्छा, द्विघात समीकरण तो जानते होगे ना, जब तुलना करते हो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो एक्स स्क्वायर गुणन यहाँ 2 है, यहाँ ए है, तो यहाँ से ए बराबर 2, यहाँ बी है, यहाँ -5 है, तो बेटा बी बराबर -5 और सी बराबर यहाँ कितना लिखा है 4 हो जाएगा। ये तो पढ़ा है आपने। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस बी बटे सी। अब बी का मान -5 और सी का मान 4, माइनस माइनस काट दो, जो ऑप्शन 5/4 दे वही राइट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आपको 5/4 देख रहा है स्क्रीन पे देखिए आप अपनी, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, 9 सवाल हम लोग कर चुके हैं अभी तक, शायद 20 से 22 मिनट हो भी चुके होंगे। साफ करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब नोट जरूर कर लिया करिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 10 नंबर में थोड़ा आपको समय लगेगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है यदि P कोई पॉइंट है और वो A 5,1 और बेटा B -1,5, यदि P कोई पॉइंट है वो A और B से समदूरस्थ है, मतलब इसकी इससे दूरी और इससे दूरी कैसी है, बराबर, समदूरस्थ है, तो बता रहा है बेटा संबंध फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ऑप्शन में दिए हैं 2x बराबर 3y, x बराबर 5y, 5x बराबर y, और एक ऑप्शन और है आपके पास 3x बराबर 2y। आपसे संबंध पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? संबंध। तो ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, समझिए बच्चा। ये 2 पॉइंट है, इनके और इनके बीच की दूरी कैसी है, बराबर। आप जानते हो 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपके पास यही था, x का y 5 का माइनस, ठीक है सही है, और बराबर जब इनके और इनके बीच की दूरी निकाल रहे होगे तो x1 माइनस x2, मतलब यहाँ तो माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला। मैंने बराबर क्यों लगाया? उसने कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बेटा बराबर है। जब दूरी बराबर है तो मैंने बराबर लगा दिया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, ये हट जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों में, तो जब हट जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस नहीं आएगा बीच में, माइनस, माइनस 5 दूनी 10 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y। इज दैट क्लियर? यहां सॉल्व करो, x स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा आपके पास में 1 और प्लस का आएगा बेटा 2x, और यहाँ फिर प्लस में आएगा y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y। क्लियर है? 5 दूनी 10y हो जाएगा, स्क्वायर को लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये और ये कट जाएगा क्योंकि बराबर में समान निशान है, y से y स्क्वायर कट जाएगा, 1 25 से 1 25 कट जाएगा, 1 से बेटा 1 कट जाएगा। इस बराबर को ध्यान दो, आप बराबर के दूसरी साइड जो चीजें समान निशान की कट जाने वाली है। अब बचा क्या, इधर 10x बचा, इधर प्लस का 2x, तो 10x और इधर से 2x इधर लाओगे तो माइनस के 2x, इधर से 2y उधर ले जाओगे तो 10y था, 2y इधर गया प्लस का 2y, 10 और 2 माइनस के 12x, 10 से 2 गया माइनस का 8y, माइनस से माइनस काट दिया, माइनस से बेटा माइनस काट दिया, 4 दूनिया सॉरी 4 तिया 12, 4 दूनिया, जो ऑप्शन 3x और 2y होगा वही आपका राइट जवाब होगा। क्लियर हुआ बेटा? और ये ऑप्शन कौन सा आपका है,
ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप क्वेश्चन को कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से। ठीक है बच्चा, तो क्लास थोड़ी सी लंबी होती चली जा रही है, 30 मिनट हो चुके हैं और अभी आपने 10 क्वेश्चन किए हैं बच्चा पार्टी, बाकी के 10 क्वेश्चन रह गए अभी और करने को। ठीक है, देखिए ध्यान से, साफ कर दूं मैं, 5 मिनट और क्लास कराऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट डे कल करा दूंगा इसे। मुझे लगा था कि थोड़ी जल्दी बता पाऊंगा, लेकिन नहीं, समझाने में बताने में समय ले रहा है। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान पूछे गए, इतने टफ नहीं है जो कर ना पाओ। क्वेश्चन बेटा 11 नंबर, ध्यान देना। एक द्विघात बहुपद दिया है x² + 3x + k का एक शून्यक, बोला उसने इसका जो शून्यक है 2 है। जब बच्चा किसी चीज का शून्यक बोला जाता है, ये 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th का द्विघात समीकरण का। यदि किसी चीज का शून्यक दिया गया है तो इस बात का मतलब है कि वह उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब समीकरण में जब मान रखने जाना तो उत्तर 0 आना चाहिए। मतलब शून्य की जब भी बात की जाए, जब भी बात शून्य की जाए, आप हमेशा शून्य मतलब x की जगह पर उस सवाल में मान रख दो, पुट कर दो जाके वैल्यू प्लस के। ऐसा करने पर उत्तर क्या आएगा? 0। क्योंकि जब कोई शून्यक है तो वो उसे पूरी तरह संतुष्ट करेगा। तो आप देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। इसको मिला के 10 हो गया और 10 उधर जाएगा माइनस का, तो जो ऑप्शन -10 दे वही सही। इसे आप देख के मजबूरी कर सकते थे, इसमें टाइम ही नहीं लगना था, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है कराने में, इसलिए क्लास लंबी हो रही है। नोट डाउन कर लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब बी के बाद आप देखिए बेटा क्वेश्चन 12 नंबर, ये भी मजवानी हो जाएगा। ये कक्षा 10 के ही सवाल हैं और बीपीएससी जो है वो थोड़ा सा लेवल हाई करके पूछती है, लेकिन 9th और 10th को बहुत मार्जिन देती है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप मजवानी लगा सकते हो। यदि रेखाखंड है कोई, ये रेखाखंड है बेटा, इस रेखाखंड AB को 3:7 में डिवाइड करना है, तो सवाल पूछता है रचना करते वक्त कितने खंड करोगे? रचना करते वक्त कितने खंड करोगे? तो बेटा रचना करते वक्त 3 और 7 टोटल 10 खंड आपको करने पड़ेंगे। कितने खंड करने पड़ेंगे? 10 खंड। ये कंस्ट्रक्शन से सवाल लिया गया है, तो इस ऑप्शन में हाँ ए ऑप्शन राइट है, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। टोटल 10 खंड आपको करने पड़ेंगे इसके। खत्म हो गया ये क्वेश्चन, हवा में ही लग गया। 12 के बाद आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 13। सवाल है एक क्रिकेट मैच हुआ है, प्रायिकता का क्वेश्चन है बेटा। आप देखिए अपने क्वेश्चन को, 13 नंबर जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। मैं पढ़ रहा हूं। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। टोटल उसने गेंदें कितनी खेली? 40, और टोटल बाउंड्री कितनी लगाई? 8 बार। सवाल कहता है बाउंड्री न लगाने की प्रायिकता। पहले तो आप पता करो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? हमारे पक्ष में 8 घटनाएं, टोटल 40। हमें 40 गेंदें फेंकी गई, जिनमें से 8 पर मैंने बाउंड्री मार दी, तो उत्तर आएगा 8/40। अब किन पर मैं बाउंड्री नहीं मार पाया? तो उत्तर है मैंने बाउंड्री नहीं लगाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार लगा लो, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - PA। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना होने की, दोनों का उत्तर एक होता है। तो आप 1 से जब घटाओगे तो 1 - 8/40, यह आएगा 32/40। इसे भी मजवानी कर सकते थे। 8 गेंदों पर बाउंड्री मारी तो कितनी चूक गए? 32 गेंदें चूक गए। तो 32/40, 4 × 8 = 32, 4 × 10 = 39, फिर से काट दो, 4 2 × 8, 2 × 5 = 10। जो ऑप्शन 4/5 दे रहा होगा वही राइट होगा। तो ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, नोट डाउन कर लिया। एक और करा देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा क्वेश्चन।
देखिए प्रश्न है 14 नंबर, ये भी बहुत बहुत आसान सवाल है, इस पर मैं कल डिस्कशन करूंगा आपसे, आज मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए बेटा ध्यान से 14 नंबर क्वेश्चन, 50 अवलोकन दिए हैं। अच्छा तुमने क्लास 10th में सांख्यिकी तो पढ़ी होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है बेटा, ये एक्स डैश, ये ओरिजिन पॉइंट, इस जगह पर कुछ मान दिए होते हैं, यहां भी कुछ मान दिए होते हैं, उन मानों को मिला के हम सेकम और से अधिक त्वरण निकालते हैं, सेकम त्वरण से अधिक त्वरण। इसका कहना है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसका मान है 15.5, ठीक है। कह रहा है कि डेटा में ये 15.5 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो माध्यक क्या है, माध्यक ये बेटा देखते ही लगने लायक सवाल था, माध्यक पूछा है तो ये जब हम सवाल निकाल रहे हैं तो जो पहली डिजिट होती है एक्स वाली, एक्स कामा वाई लिखते हो, तो जो डिजिट होती है एक्स की वही इसका माध्यक होता है, तो आपके राइट सवाल का जवाब हो जाएगा 15.5। इस पर मैं जो क्लास में डिस्कशन किया हूँ माध्यिका माध्यक में, उसमें आप चेक करके देख सकते हो जाके। 15 कैसे होता है मैं बता दूंगा कभी सवाल कराऊंगा तो। पहला ही सवाल पहला लिखा होता है, इस पर माध्यक लिखे होते हैं, इस पर प्रेक्षण लिखे होते हैं, तो ये आपका सवाल है सेकम का माध्यक। क्लियर है? क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आप जान पाओगे, पहले आप यहाँ सवाल का जवाब जान लीजिए। 14 के बाद आपके पास आता है 15 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो मैं 15 करा देता हूं, बाकी बचे 5 सवाल फिर मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा। अगली क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे तो करा देंगे, बाकी बचे 25 सवाल बचेंगे, 15 भी करा दूंगा फिर 25 बाद में करा दूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आप सवाल सामने दिया है लगाने का प्रयास जरूर करिए। यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर बताओ मुझे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, त्रिज्या होती है आर, दोनों का अंतर दिया है 37, ठीक है। सवाल ने बोला यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करिए और बताइए वृत्त की परिधि कितनी है। इस सवाल में यहां आर दिया, कॉमन ले लो, -1 बराबर 37 बचा। पाई का मान पहले आप यूज कर लीजिए 22/7, -1 बराबर 37, 22 दूनी 44 माइनस 7 एकम 7, यहां बटे 7 बराबर 37। 44 से 7 घटाओ 37 बचेगा, ये भी 37 है, कट जाएगा। तो सवाल में आर बराबर 7 एकम इधर जाने पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। त्रिज्या कितनी मिली? 7। अगर त्रिज्या 7 मिली तो महाशय ने पूछा है परिधि जो कि होती है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 काट दो, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या मीटर था? सेंटीमीटर था बेटा। तो इसका सवाल का ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है बेटा मैंने 15 क्वेश्चन आपको जो कराए हैं ये आपको समझ आए होंगे। यदि आपको मेरी पढ़ाई की क्लास समझ में आई, आसान लगी, या और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को बेटा लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरी मैथमेटिक्स जो आपकी बीपीएससी में जूनियर टीचर के लिए या किसी के लिए पूछेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा, कोई भी एक भी पैसा आपको उसका नहीं देना है। आप आराम से चैनल पर जाके पढ़ाई कर सकते हो। आज की क्लास के लिए थैंक यू।